अब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूं, इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से गौर करना कि ज्ञानियों ने ज्ञान के नाम पे समाज का भयंकर शोषण किया है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो इक्वालिटी थी, ये जो बोल रहे हैं ना कि हम एक स्वस्थ समाज, समान भावना वाला समाज हम पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। वो स्टार्ट से ये चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने रहें और ये हमेशा से अपने आप को अज्ञानी फील करें और ये हमारे गुलाम बने रहे। ज्यादातर ज्ञानी लोग ऐसा चाहते हैं, और ये अपने आप को जब तक गुलाम और हीन भावना से ग्रसित नहीं महसूस करेंगे तब तक वो हमें महान समझ के कुछ देंगे नहीं। इसलिए ये पूरे सिस्टम से ये गेम चल रही है कि ये सारे के सारे लोग अपने आप को, ज्यादातर लोग अज्ञानी महसूस करें और फिर बाद में वो बाबा को महान समझ के कि ये कोई अलग प्रकार की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में समझ के और उनको ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे, वो जो भी इच्छाएं रखे वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी करें, सारी इच्छाएं पूरी करें। और ऐसा करते करते वो भी कोई एक स्थिति में पहुंच जाए जबकि बाबा को कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर बाबाओं के पास कौन सी इच्छाएं पड़ी है? देखो आप, बढ़िया वाली गाड़ियां है, मकान है, फार्म हाउस है, विदेशों में घूमते हैं, बस यही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन मजे तो पूरे संसार के ले रहे हैं। और यही बाबा ये मजा लेते लेते अपने बंदों को या अपने भक्तों को ये समझा रहे हैं कि आपको ये मजा नहीं लेना है, आपको पहले अंदर वाली स्थिति प्राप्त करनी है। और वो बेचारे पूरी जिंदगी अंदर वाली स्थिति प्राप्त करने के चक्कर में बाहर का सब कुछ गवा देते हैं। वही तो। और इसको शोषण नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो ज्ञानियों ने इसी तरह से समाज का शोषण किया है। ये शोषण किया है, या बोलें कि वो खुद ही बेचारे अज्ञानी थे और उन्हें अज्ञानता में जो सूझा उन्होंने बता दिया। और जबकि वो सब रायता फैलाते फैलाते उनको अपनी पर्सनल इच्छाएं पूरी हो रही थी, तो ये रायता फैलाने दिया। और फिर उनके अंदर भी जो कोर कमेटी में आए और दूसरी कमेटी में आए और ऐसे ऐसे जो भी जिम्मेवारियां उनके ये सब जो उनकी संस्था या ट्रस्ट होता है उसके अंदर वो पद लेते गए और उनको भी सब कुछ मौज मजा मिलती गई। तो फिर उन्होंने भी रायते को कंटिन्यूस रखा, लेकिन एक दिन जो है वो भांडा फूटी जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की बातों में, भ्रमित बातों में मत आओ कि ये ऐसा, इस प्रकार की जो ये भ्रमित बातें करते हैं और आपको ऐसी कोई स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई बेस नहीं है। जिसका इंटरेस्ट होगा गीता पढ़ने का वो पढ़ेगा, और एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, जब तक उसको लगेगा कि उसको कुछ उसमें से निकल रहा है या निकल सकता है तो पढ़ेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं निकल रहा है या जो निकलना था निकल गया, फिर क्यों पढ़ेगा? ये 90 साल की उम्र में पढ़ा रहे हो भाई, काहे के लिए? जो लोग पढ़ रहे हैं पूरे जीवन भर, उनके जीवन में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। आचार्य प्रशांत जी के जीवन में क्या ऐसा दिखाई पड़ता है जो कि हमें ऐसा लगे कि भाई ये गीता में से इनको निकल क्या दिख रहा है? मैं तो कुछ देख नहीं पाया अभी तक ऐसा कोई जो एक इस तरह का आदमी होता है, उनमें ये चीजें नहीं होती हैं कि जो कोई गीता पढ़ेगा उसी में होती है। हाँ, जापान है, यूरोप है, अमेरिका है, रशिया है, बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी एवरेज एज ज्यादा है, हमारे यहाँ से ज्यादा उम्र तक लोग वहां जीते हैं, ज्यादा स्वस्थ हैं यहाँ से, है ना, और शिक्षित भी ज्यादा है यहाँ से। तो कहने का जो मतलब है वो साथियों ये है कि इस प्रकार की जो भ्रामक बातें हैं वो ये ज्ञानी जो फैलाते हैं, इसके कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेता है, या फिर उसके अंदर एक ऐसा तनाव पैदा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस स्थिति में पहुंच जाऊं। इसके लिए वो अपने रेगुलर जो वर्क है या रेगुलर जो लक्ष्य है उसको छोड़ते हुए इस प्रकार के काल्पनिक लक्ष्यों में लग जाता है, वहां समय खराब करता है, और वो अपना समय और अपना रिसोर्स भी खराब करता है, अपनी जिंदगी को गंवाता है। तो ये सारी प्रक्रिया उनमें ना शुरू हो, इसके लिए इस मंच से हम लोग ये आपको बात क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सब बातों में मत आइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सच में क्या कल्पना है और क्या वास्तविकता है। और इसको हम लॉजिकली चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल के बहुत सारे वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें ज्यादातर चर्चाएं लॉजिकली रही है। समझदारी से हमने सारी बातों को रखने की कोशिश की है, और हम दूसरे भी लोग जो है कि जो कुछ कुछ विषय में उसके ज्ञाता है, निष्णात है, उनको भी बुला के और उनके भी विषयों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। और ये सब चर्चाएं देखने से, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रश्न खड़े होते हो तो यहाँ पे नीचे एक नंबर है वो शो हो रहा है, आप हमारे साथ में व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो उसको आप रख सकते हो। उसके रिगार्डिंग, आपके सवाल के रिगार्डिंग जो भी जवाब हो सकेगा वो हम ऑडियो से व्हाट्सएप में या रूबरू फोन के द्वारा देने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई वीडियो जिसके अंदर आपके सवाल का जवाब छुपा हो वो लिंक आपको शेयर करके और आपके
जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी तरफ से एक सामाजिक सेवा है, ये ओपन मंच है, आप भी आके अपनी बात रख सकते हो जी।